राइट। सो अभी के 6 महीने पे आते हैं, टिल दिसंबर 2024। ठीक है, 6 महीने की स्ट्रेटेजी एक बार देखते हैं। नंबर 1, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। इसको एक बार ब्रीफ में करके देन आई विल एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड। कोई टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, जितने नोट्स हो सकते हैं जितने टॉपिक्स के अभी बनाओगे आप, और पीवाईक्यूज को हमेशा ध्यान में रख के बनाओगे कि पीवाईक्यू एक बहुत सिंपल चेक होता है। सपोज दीज आर योर नोट्स ऑफ अ टॉपिक दिस इज योर नोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक एक्स, दिस इज द पीवाईक्यू ऑफ दैट टॉपिक एक्स। आपके नोट्स सफिशिएंट हैं या नहीं है, इसका सबसे सिंपल चेक ये होता है कि ऑल द पीवाईक्यू शुड बी एबल टू डू फ्रॉम योर नोट्स। तो आपके नोट्स में वो चीजें होनी चाहिए जिससे सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो पा रहे हैं उस टॉपिक के। अगर इतना कर दिया देन योर नोट्स आर सफिशिएंट, सेकेंड एक बड़ी चीज है ऑप्शनल का। सो एवरीवन हैज डिफरेंट ऑप्शनल्स। अब ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि ऑप्शनल में यू कैन इधर टेक क्लासेस, या फिर ऑनलाइन कर लो, या फिर जो मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है उससे कर लो। यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। ऑप्शनल का के नोट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड दिस ईयर इटसेल्फ। 2024 के खत्म होते होते तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपको ऑप्शनल के नोट्स प्रिपेयर करके 3 कॉपीज आपके अपने पास रखनी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे ही आप ऑप्शनल को फिल्म्स के 2025 में लेके जाओगे, जनवरी अगर आ गया लेट्स से 2025 एंड योर ऑप्शनल नोट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, अगर आप उस टाइम पे ऑप्शनल पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने प्रीलिम्स को जेपरडाइज कर रहे हो। और हाँ, प्रीलिम्स को जेपरडाइज कर रहे हो, और जो चीज आपकी पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए थी उसको आपने अभी तक एक्सटेंड करके रखा है। सो ऑप्शनल के नोट्स इंश्योर कि एवरी सीरियस एस्पिरेंट शुड इंश्योर कि ऑप्शनल के नोट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड दिस ईयर इटसेल्फ। एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड योर ऑप्शनल के नोट्स, 1-2 मॉक टेस्ट अगर आपने लगा लिए तो उसका फायदा ये होता है कि जब प्रीलिम्स खत्म हो गया और मेंस का पेपर आ रहा है, और इसके पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो 3 या 4 महीने, ठीक है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, और उसके पहले आप मेंस का पढ़ रहे थे। अब जब प्रीलिम सडनली खत्म हुआ है इन दीज 3 मंथ्स, अगर आपने ऑप्शनल के कुछ टेस्ट लगा रखे हैं तो यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने ऑप्शनल के कुछ टेस्ट लगा रखे हैं तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, आपके पास थोड़ा बैकअप होगा और आपके पास थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा ऑप्शनल का। So it is advisable कि you should finish 1 or 2 mock test if possible this year itself. And again, optional notes have to be prepared this year only. Now, one more thing is there. Ethics और essay में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है. So I'll give you a brief idea. एक बार पानी के लिए बोल दोगे क्या? कोई तो देखो, द रीजन आई एम टेलिंग इन दोनों को साथ साथ इज बिकॉज दे आर वेरी रिलेटेड, काफी रिलेटेड है ये दोनों। तो इन दोनों की प्रिपरेशन साथ में भी की जा सकती है, डिफरेंटली भी की जा सकती है। करना क्या आपको ऐसे में कि नंबर 1 थीम्स पकड़ने। अब तो थीम वाले क्वेश्चन ज्यादा आते ही नहीं, अब तो कोट वाले क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल यू हैव टू इंश्योर कि ऑन एवरी थीम यू हैव कोट्स, यू हैव एनेक्डोट्स, यू हैव करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स, यू हैव सम श्लोकास। मतलब करना आपको ये कि बेसिक हर चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें, ये मैं आगे भी बताऊंगा स्लाइड्स में, आपके पास हर पर्टिकुलर थीम को लेके होनी चाहिए, सो दैट दीज ऑल एक्ट एज फॉर्डर, दीज आर फॉर्डर मटीरियल्स फॉर द ऐसे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसे आपको रैंडम टॉपिक पे आएगा, उस पे रैंडम टॉपिक पे आपको ऐसे ऑन द स्पॉट सोच के लिखना है। बट अगर आपके पास ये फॉर्डर है कि मेरे पास कुछ कोट्स पड़े हुए हैं, मेरे पास कुछ करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, मेरे पास कुछ भगवत गीता के एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, महाभारत रामायण के एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, उनको यूज करके मैं फिट करके इस ऐसे के टॉपिक में लिख दूंगा, उसको फिट करके मैं ऐसे के टॉपिक में लिख दूंगा। तो ये आपको पता होना चाहिए।
राइट। सो फॉर्डर मटेरियल जुटाना बहुत जरूरी है। फॉर्डर का फायदा ये है कि दिस फॉर्डर कैन बी यूज्ड इन एथिक्स आल्सो। एथिक्स में भी क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं, कोट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोट, या फिर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू। बहुत ही ऐसे ब्रॉड क्वेश्चंस आएंगे जहां पे कोई कॉन्क्रीट आंसर आपके पास नहीं है। यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चन, हैप्पीनेस क्या है आपके लिए, यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चन। तो करना आपके पास क्या है कि आपके पास एक लार्ज फॉर्डर होगा एसे प्लस एथिक्स का, एसे और एथिक्स के फॉर्डर को यूज करके आपको ऑन द स्पॉट आंसर्स बनाने हैं। इसलिए एथिक्स और एसे की प्रिपरेशन साथ साथ करनी बहुत जरूरी है। और दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स। मतलब मैं मानता हूं कि एसे, एथिक्स और ऑप्शनल के 2 पेपर्स ये आपका रैंक डिसाइड करती हैं, क्योंकि जीएस 1 2 3 4 हर कोई प्रिपेयर कर रहा है। ये 4 पेपर्स आपका रैंक डिसाइड करेंगी। इसमें ऑप्शनल को साइड कर दे तो एसे और एथिक्स बहुत हद तक सिमिलर हैं चीजें। so, एसे और एथिक्स की प्रिपरेशन एक बार करके नोट्स बना के देन यू शुड पुट द नोट्स असाइड। मैंने क्या किया था, एसे और एथिक्स के मेरे नोट्स बन गए थे, मैंने उनको साइड में रखा था कि अब ये तो हो गया, अब मैं जीएस पढ़ूंगा या फिर ऑप्शनल करूंगा। और इस नोट्स को मैं कभी भी आप देखोगे एथिक्स या एसे के नोट्स, वो आपको समझ में आएंगी, बिकॉज ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं होती इसमें। फॉर्डर जुटाना आपको ऐसे और एथिक्स में उसको रख लेना है। फॉर्डर जुटाने के बहुत सारे सोर्सेज हैं। इसमें मैंने एक चीज की थी कि मैंने जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, उनकी कॉपीज देखी थी, टेस्ट कॉपीज। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जब भी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, जब भी एथिक्स या ऐसे पढ़ोगे, तो ये चीज याद रखना कि इसका कंटेंट जुटाओ कहां से। सेलेक्टेड लोगों की कॉपी से, टेस्ट कॉपी से उठाना है, उनकी टेलीग्राम चैनल से उठाना है, और ऐसे उठाना है कि अगर मेरे पास 20 पेज का किसी का नोट्स दिखा, उसमें मैं 10 पॉइंट उठाऊंगा और उस नोट्स को हटा दूंगा, उससे ज्यादा उस नोट्स से कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर नोट्स को मैं पूरा पूरा पढ़ रहा हूँ, यू शुड नॉट डू दिस। एक थोड़ा फिल्टर करने की आदत बना लो। फिल्टर करने की आदत का ये मतलब है कि अगर आपके पास इतना बड़ा मटेरियल मैंने दे दिया, और मैंने आपको बोला कि इसमें से एग्जाम का रिलेवेंट कंटेंट आप यू हैव टू फिल्टर इट आउट, देन यू शुड बी एबल टू डू इट। अगर ये 30 पेज का बुकलेट अगर मैंने आपको दे दिया, तो आपको 15-20 मिनट में, नहीं ज्यादा कम बोल दिया मैंने, तो वही 15-20 मिनट तो थोड़ा कम बोल दिया, बट आधे घंटे में यू शुड बी एबल टू फिल्टर द कंटेंट कि क्या काम का है एग्जाम रिलेटेड। पूरा बुक नहीं पढ़ना है आपको, कोई भी पूरा नोट्स आपको नहीं पढ़ना, उससे काम की चीज फिल्टर करनी है। सेम आपको करना है सेलेक्टेड लोगों की कॉपीज से और उनके टेलीग्राम चैनल पे जो कंटेंट अवेलेबल है उससे। तो ऐसे और एथिक्स के नोट्स मेजरली यहां से बनते हैं, नाउ अब यहाँ पे हम एक चीज ये देखेंगे कि यहाँ पे ये बताना एक बार जरूरी है कि मतलब ऑफ कोर्स आप इस चीज को खुद ही देखोगे, सिलेबस आप खुद देखोगे। आप लोगों को याद है जीएस1 में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, बताओ? हिस्ट्री, कल्चर और सोसाइटी, ठीक है, और ज्योग्राफी, वर्ल्ड और इंडिया दोनों, और एक चीज है, छोटा सा एक टॉपिक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। जीएस2 में क्या क्या आता है? पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, मेजर यही है, और भी कुछ है क्या? सोशल इश्यूज भी करके एक आता है, मेजर यही है। जीएस3 में क्या क्या आता है? इकोनॉमी, परफेक्ट, और सोचो, साइंस, टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट। जीएस4 इज एथिक्स। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इस चीज को बार बार देखो और सिलेबस हमेशा ध्यान में रखो कि सिलेबस है क्या।